दोस्तों, आमतौर से प्रॉपर्टी लीगल तरीके से खरीदी और बेची जाती है। लोग पैसा देकर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और अपने नाम उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए करते हैं कि उनको उस प्रॉपर्टी का आउटपुट मिले और भाव बढ़ने के बाद बेचने पर उसको उसका पैसा मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की कोई ज़मीन होती है और उस ज़मीन को धोखे से कोई बेच देता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, और काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि उसके नाम की प्रॉपर्टी कोई किसी को बेच चुका है और अब उस प्रॉपर्टी पर किसी का अवैध कब्जा हो चुका है और जिसने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है अब उस प्रॉपर्टी पर वो काबिज है, जबकि प्रॉपर्टी का असली मालिक वो था और उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा ही नहीं था। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पुश्तैनी ज़मीन होती है, उसमें दादा के नाम की कोई ज़मीन होती है, उसके कई वारिस होते हैं, लेकिन एक वारिस धोखा करके वो सारी ज़मीन अपने नाम करवा लेता है और चुपके से उसको बेच देता है और बाकी वारिसों को ये पता भी नहीं चलता कि उनके नाम की, उनके दादा के नाम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो सारे वारिस थे, उनको 1 रुपया भी उसमें हिस्सा नहीं मिला और किसी एक वारिस ने उस प्रॉपर्टी को बेचकर सारा पैसा हजम कर लिया है। तो ऐसे में जिनके नाम की वो प्रॉपर्टी थी, जिनका वो हक मारा गया, उनको अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जिनके नाम से प्रॉपर्टी थी और उनको उनका हक नहीं मिला, तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उनको पुलिस थाने में एफआईआर करने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर से पुलिस ऐसे केस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है और ज़्यादातर पुलिस आपको ये सलाह देती है कि आप कोर्ट में जाएं और इस मैटर को कोर्ट में लेकर वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। तो चूंकि ये मामला धोखाधड़ी का होता है, भले ही वो ज़मीनों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ हो, और 420 के तहत ये मामला पुलिस को दर्ज करना चाहिए। कई मामलों में पुलिस दर्ज नहीं करती है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये एफआईआर आप पुलिस में दर्ज कराएं। और अगर पुलिस थाने के लेवल पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप एसएसपी, एडीसीपी या एसपी के लेवल पर जाकर इस एफआईआर को दर्ज करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब चूंकि आपको ये बात वर्षों के बाद पता चलती है, कई सालों के बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी ज़मीन, जो आप उस प्रॉपर्टी के हकदार थे, मालिक थे, उस प्रॉपर्टी को चुपके से किसी ने बेच दिया और धोखाधड़ी हो गई है, तो ऐसे में आपको कोर्ट में जाकर माननीय सिविल न्यायालय में वाद को दायर करना चाहिए और किसी अच्छे वकील की मदद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, कई केसों में जब कोई गलती से, धोखाधड़ी से किसी दूसरे की ज़मीन को हथिया कर अपने नाम से वो ट्रांसफ़र करवा लेता है और उस व्यक्ति को जब कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद पता चलता है कि उसकी ज़मीन को किसी ने धोखे से हथिया लिया और किसी और को बेच दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो घबरा जाता है और वो ये सोचता है कि इतने सालों बाद मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या रास्ता है? उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और ऐसी स्थिति में उसका कोई कसूर भी नहीं है और ना उसकी कोई गलती है, उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया, किसी ने धोखाधड़ी से कब्जा लिया। तो ऐसे में उसको न्यायालय की शरण जरूर लेनी चाहिए और बिना किसी घबराहट के अपना सारी बात किसी लॉयर के थ्रू न्यायालय में पेश जरूर करनी चाहिए। अब इसमें माननीय सिविल न्यायालय आपकी बात को सुनेगा, भले ही आपने कितने ही सालों के बाद इस बात को साबित करने की कोशिश की है या आप कोर्ट को बताया है। कोर्ट आपसे सिर्फ ये सवाल पूछेगा कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे, तो आपको सिर्फ ये साबित करना है कि इस बात का पता आपको अभी चला है, इससे पहले आप इस बात से बिल्कुल अनजान थे, आपको पता नहीं था। तो कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और पूरा सपोर्ट करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या कोर्ट में जाने से आपके पक्ष में, फेवर में फैसला होगा? तो निस्संदेह कोर्ट में अगर आप ये साबित कर पाएंगे कि वो ज़मीन आपकी थी, एक्चुअल मालिक आप थे, आपके साथ धोखा हुआ है और आपको अंधेरे में रखने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, तो निस्संदेह भले ही टाइम लगे लेकिन कोर्ट में फैसला आपके हक में आएगा और कोर्ट आपकी बात को जरूर तवज्जो देगा। और उस कंडीशन में अगर उसकी धोखाधड़ी से आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम से कर दी गई हो तो उस रजिस्ट्री को कोर्ट कैंसिल करने का आदेश दे सकता है। अगर उसने अपना नाम ट्रांसफ़र, म्यूटेशन या दाखिल खारिज करवा लिया है तो उसको भी कोर्ट कैंसिल करने का आदेश दे सकता है। लेकिन इस तरह के किसी भी काम को न तो एसडीएम को, न तो किसी पुलिस थाने को पावर है कि किसी रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, या न सब रजिस्ट्रार को ये पावर है। यानी कि किसी भी रजिस्ट्री को एक बार होने के बाद पुलिस थाने के लेवल पर या सब रजिस्ट्रार के लेवल पर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपके सामने दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि किसी की धोखाधड़ी से भले ही रजिस्ट्री हुई हो, किसी ने धोखे से किसी को वो रजिस्ट्री की हो या नाम दाखिल करवाया हो या म्यूटेशन करवाया हो, लेकिन अगर वो नाम दाखिल खारिज हो चुका हो और उसकी रजिस्ट्री हो चुकी हो तो उसको सिर्फ सक्षम न्यायालय ही खारिज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप उस जमीन के वास्तविक हकदार हैं, मालिक हैं, आपके पैसे से उस जमीन को खरीदा गया है, आप लीगल मालिक हैं,
लीगल दस्तावेज आपके पास हैं और उसके बावजूद किसी ने धोखे में रखकर आपकी उस ज़मीन को किसी और को बेच दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर करना है, मुकदमा करना है और ऐसी कंडीशन में अगर वास्तविक हकदार आप हैं तो निस्संदेह कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, आपके फेवर में न्याय करेगा। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जानकर कि रजिस्ट्री किसी और के नाम से बोल रही है और प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं, आपको 1 रुपया भी उसके बदले में नहीं मिला है, या दाखिल खारिज उस व्यक्ति के नाम बोल रहा है, म्यूटेशन ऑनलाइन चेक किया जा रहा है तो उसके नाम से बोल रहा है, ऐसे में भी आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया है तो फर्जी रजिस्ट्री उसी के नाम से बोलेगा। किसी ने फर्जी तरीके से म्यूटेशन करवा लिया है या दाखिल खारिज भी करवा लिया है तो जाहिर है कि ऑनलाइन भी उनके नाम से ही बोलेगा। लेकिन अगर एक बार माननीय न्यायालय ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया तो वो सारी चीज़ें रद्द हो जाएगी, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक थे और आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखाधड़ी करके किसी ने उस प्लॉट की या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि किसी भी प्रॉपर्टी को किसी को भ्रम में रख के, धोखे में रख के अगर कोई गलती से किसी और के नाम उसको बेच दे या धोखे से उस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करे और किसी के भी नाम उसका म्यूटेशन करा दे, उसकी रजिस्ट्री करा दे, और जब आपको पता चले तो आप क्या करें, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी कि आपके पास क्या रास्ता है। आपको घबराना नहीं है और तुरंत एक्शन लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया तो, और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को, जो कि 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर आपके लिए इस तरह के जानकारी वाले वीडियो लेकर आते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपसे हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।